नमस्कार मित्रों। आज मैं उन सभी साधकों से कहना चाहता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि सबसे पहले तो जीवन में अपना एक तो हारना मत सीखो, क्योंकि तुम मेरे वीडियो को देखते हो, मेरा तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आज से 2016 में मैं कहां से चल के कहां तक आया हूं, ये मैं जानता हूं केवल, और मैंने कितनी मेहनत की है ये भी मैं ही जानता हूं। और छोटी मोटी बातें ये जीवन में होती रहती हैं, जो छोटी मोटी बातों से निराश नहीं होना चाहिए साधक को। और मेरा यही संदेश है आप लोगों से कि सबसे पहले तो जीवन में हारना मत सीखो। जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब आदमी असफल भी होता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हम कर्जे में डूब जाते हैं, या फिर निराशा हमारे हाथ लगती है। तो ऐसे भी समय में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा जीवन का अंग नहीं होता है। और कभी भी जीवन में निराशा आए तो हमें ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा बुरे वक्त में केवल ईश्वर साथ देता है। और मेरा यही संदेश है कि जीवन में यदि जीतना चाहते हो तो सबसे पहले तो हारना मत सीखो, क्योंकि यदि अगर तुम हार को बैठा लोगे अपने मन में तो जीत नहीं पाओगे। और जीतना तुम्हारा लक्ष्य है, क्योंकि तुम जीतना चाहते हो। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 2016 में मैं किस दौर से गुजरा हूँ, यहाँ पर कितनी बुरी परिस्थिति से गुजरा हूँ, और मैं वहाँ से चलकर यहाँ तक आया हूँ। मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कितने पापड़ बेले हैं ये मैं ही जानता हूँ। और मैंने भाग दौड़ की है, यहाँ पर कितनी बेचैनी सही है, यहाँ पर कितना निराश रहा हूँ मैं अपने जीवन में, ये केवल मैं ही जानता हूँ। और इन वर्षों में केवल मेरा एक मुख्य कारण यह था कि मुझसे गुरु मंत्र छूट गया था, और गुरु मंत्र छूटने के साथ साथ ये सारी मेरी हालत हुई। और गुरु मंत्र छूटने के बाद में ये सारी मेरी परिस्थितियाँ बिगड़ी, और जैसे ही मेरे हाथ में गुरु मंत्र आया मेरी धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती चली गई। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, एक तो भगवान से भरोसा मत छोड़ना, चाहे कितनी बुरी परिस्थिति आए और कितने भी लंबे समय के लिए आए। सबसे पहले तो एक तो गुरु मंत्र को कभी ना छोड़ें। और यदि गुरु नहीं है किसी का तो कोई बात नहीं, अपना भगवान को ना छोड़े। जिसको भी आप मानते हैं, शिव को, हरि को, माता काली को, माता दुर्गा को, तो उनसे जुड़े रहें, उनको कभी ना छोड़ें मुश्किल परिस्थितियों में भी। और सामान्य पूजन ना किया करें, जो अगरबत्ती और छोटी सी चीनी वगैरह, बतासे वगैरह जो आप रख देते हो, चिनौरी वगैरह अपने मंदिर में, तो ये साधारण सी चीज़ें, इनसे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट तो पड़ता है इनसे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है जो आप चाहते हैं जीवन में। यदि आप ज़्यादा सफलता पाना चाहते हैं तो थोड़ी सी हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और निराशा को अपने जीवन से त्याग दो। क्योंकि मैं भी मानता हूँ इस बात को कि जीवन में निराशा भी आती है और हताशा भी आती है। कभी कभी मन निराश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जीवन में, और ये सभी के जीवन में आते हैं, चाहे कोई हो। मैं कृष्ण काल की तो नहीं कहता, खैर, क्योंकि कृष्ण जी की तो नहीं कहता, वरना राम के जीवन में भी ऐसे काफ़ी अनेक क्षण आए हैं। और ऐसे अनेक क्षण आते हैं, हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। और यहाँ तक कि तुमने देखा होगा शिव जी का भी जीवन, जब राजा दक्ष की पुत्री सती हवन कुंड में अपने आप को सती कर लिया था, यहाँ पर हवन कुंड में स्वाहा कर लिया था अपने आप को, और कूद गई थी हवन कुंड में। तो शिव जी के भी हाथ निराशा लगी थी जीवन में। यह जीवन है और सभी पे यह दंड लागू होता है। तो मैं यही कहता हूँ मित्रों कि जीवन में ठीक है, निराशा आती है, कुछ क्षण ऐसे आते हैं तो निराश आती है, तो निराशा होना नहीं चाहिए। निराश ठीक है, भगवान पर भरोसा बनाए रखें। यदि गुरु नहीं है तो भगवान पर भरोसा रखें। और कुछ एक बात और विशेष ध्यान रखें कि कभी भी कोई साधना करें, एक पाठ, अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ अपना लो, जैसे हनुमान चालीसा है, यहाँ पर दुर्गा माता का कोई पाठ है, यहाँ पर जो माता काली के मानते हैं तो माता काली का कोई भी पाठ कर सकते हो आप, यहाँ पर मंत्र जप कर सकते हो, जिससे हमारी ऊर्जा बनी रहे और खंडित ना हो। और भगवान से कभी भी यदि हमें हमारे मन में एक चीज़ नहीं मिल रही है वक्त में, तो निराश नहीं होना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए समय की, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक समय होता है। हर चीज़ का कभी कभी हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ बन जाती हैं जिसके कारण हमें कुछ दंड भुगतने पड़ते हैं। तो निराश ना हो। समय एक ऐसा भी आता है जब हमारे लिए अच्छे समय आता है और अच्छे पल हमारे लिए आते हैं, तो उन समय का इंतजार करें और निराश ना हो जीवन में। मेरा यही संदेश है कि जीवन में सबसे पहले निराशा को मत छोड़ो, क्योंकि सफलता पाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में, जाने क्या क्या करना पड़ता है ये वक्त ही बताता है। और हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं। तो मित्रों मैं यही कहता हूँ कि हारना मत सीखो, जीवन में जीतना सीखो। धन्यवाद मित्रों।